हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप आप लोगों ने ये प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जितना मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए आपने किया होगा। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो रहेगी मेरी कि आप प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 28 × 28 कैलकुलेटर से आप निकाल तो लेकिन आप वो क्रॉस चेक कर सकते हो अपने हाथ से निकालने के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बाकी आप करते हो तो वो आप अपना लॉस करोगे, बिकॉज जब एग्जाम में सिचुएशन आएगी तो वहाँ कैलकुलेटर नहीं होगा। तो वहाँ कैलकुलेटर होगा, ठीक है, लेकिन नहीं होगा। तो वो कैलकुलेटर कौन है? वो ब्रेन है आपके पास, ठीक है, तो उसको यूज करना है। तो उसको यूज करके आपने निकाल लिया होगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपका ये अच्छे से प्रैक्टिस है और नहीं है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनमें पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि ये इतना तो आपको पता होना चाहिए फॉर क्विक कैलकुलेशंस, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इनमें, इन पावर्स, मतलब हम इंटीजर्स भी होगा, देखिए ये प्रॉब्लम्स में क्या क्या होंगे। देखिए पहली बात इंटीजर्स भी होगा, और इंटीजर्स में मतलब एडिशन देख लोगे आप, सब्ट्रैक्शन देख लोगे, और मल्टीप्लिकेशन, इवन डिवीजन भी थोड़ा बहुत देख लोगे। और फिर प्लस पावर्स, एंड यू नो पावर्स क्या होती हैं भाई, वो समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन, इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली प्रॉब्लम ये रही, आप इन सबको इवेलुएट करना है, इनको सिंपलीफाई, इनकी वैल्यू बतानी है। तो पहली प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, इसको बोलते क्या है, इस पूरे को, इस पूरे को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ओके। तो इसकी उसकी मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। और आप मुझे बता सकते हैं क्या ये मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन पहली बात है या नहीं। तो देखिए ये एक टर्म है, ओके। आप जानते हैं ना 2 का क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब, 2 × 2 × 2 यानी 8, यानी ये 8 के बराबर है, तो एक टर्म है। तो ये भी एक टर्म है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, आप देखो एक ये रही एक ये रही, क्योंकि देखो 2 क्यूब है, 2 × 2 × 2, तो आप बोलोगे 3 टर्म्स है, नहीं, बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है तो ये 1 ही मानी जाएंगी, ठीक है। तो एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो ये कितने टर्म एक्सप्रेशन है, 2 टर्म एक्सप्रेशन। तो अगर ये 2 टर्म एक्सप्रेशन है तो इसका नाम क्या, बताइए किस टाइप का है ये, बाइनोमियल है। बोलता रहा हूँ बार बार, तो याद होना चाहिए। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी कितना होगा, तो मैंने आपको बोला पावर आपको पता होना चाहिए। देखिए देखिए 2 क्यूब - 2 स्क्वायर। तो आप इसको कैसे देखिए, पहले तो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन, एंड देन आप यहाँ पर साइड में एक छोटा सा नोट बना लीजिए, ऐसे नोट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2 क्यूब। तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, जैसे 2 × 2 × 2 यानी कितना लिखते हैं 8। ऐसे ही 2 स्क्वायर, 2 × 2 ये कितना होता है 4। लेकिन अगर आपको याद है, पहले से मैंने बोला था, अगर वो याद है 8 - 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर हमें याद है, ठीक है। वैसे माइंड में भी, ब्रेन में भी कर सकते हैं इसे, तो फटाफट ब्रेन में ही कैलकुलेशन करो फटाफट, बिना पेन चले। और बाकी अगर आपको ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो ऐसे नोट बना के आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नोट बनाइए और दिखाइए, ये वर्किंग होती है आपकी। तो इसे क्रॉस नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं, इसे करके ऐसे ऐसे काट देते हैं, या इरेजर से पूरा मिटा देते हैं, ये ऐसे से मिटा देते हैं। ऐसे मिटाना नहीं है, ये आपकी वर्किंग है, ये आपका रहना चाहिए, ओके। और देखिए अब तो बाकी का यहाँ से यहाँ तक तो हमने किया भैया इवेल्युएशन ऑफ पावर। आप देखिए हमने किया क्या, ये भी पता होना चाहिए। पावर को हमने इवेल्युएट कर दिया ना, ये दोनों पावर इवेल्युएट हो गई। अब इसके बाद ये है इंटीजर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, मेरे नंबर सिस्टम में है ये पूरा टीचर एडिशन, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, +4 या 4। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखिए 2 × 4 - 5 स्क्वायर, ये कितना होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्या सोल्यूशन आता है, तो जब तक हम देखते हैं। तो देखिए अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अगर एकदम फ्रेश हो तो इसको ये नोट बना के आप साइड में, जैसे मैंने बताया था, ये नोट बनाना। और 2 × 4, 2 × 2 × 2 ये सॉल्व करना, कितना है 16। और 5 स्क्वायर कितना होता है 25, या
5 इंटू, अब यहाँ पर लिखो ये 16 माइनस 25। अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है, अब आप समझ जाओ कि अच्छा अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस माइनस अनलाइक टर्म्स हैं, और सॉरी अनलाइक हैं, अनलाइक साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, बिग माइनस स्मॉल, यानी 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 9। अब 9 तो आ गया, साइन डिसाइड करेंगे बिग डिजिट, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं करूंगा। -9 आ जाएगा, आगे का इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से पहला स्टेप है इवेल्युएशन ऑफ पावर, देन अगला स्टेप, देखिए यहाँ पर पहले पावर का इवेल्युएशन करना है, फिर अगले स्टेप में इंटीजर। तो ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ही आएंगे, उन सब में ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये हो गया है हमारा नेक्स्ट। तो और हाँ, मैं आपको ये चीज बताना भूल गया, देखिए अगर आपको याद है ये, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस अच्छे से की, मैंने आपको बोला था, तो आप डायरेक्ट ही से 16 लिखिए और 25 इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर माइंड में ही कर सकते हैं, ब्रेन में ही इसको फटाफट आप क्विकली कर सकते हैं, तो आप लिखिए इसको, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमारा कितना टाइम बचता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो अगर आप एकदम न्यू हैं, अगर आपको लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, देखना अपने आप ही आपको याद आ जाएगा, ये सब चीज ऐसे करने से बेटर है ब्रेन में ही हो रहा है, ठीक है। आपको याद भी हो गया तो टाइम बचेगा, तो ये करना है आपको। तो अगला प्रॉब्लम देखिए, -13 प्लस 3 स्क्वायर। अभी मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 डिजिट वाले। ओके, 1 डिजिट में जो स्क्वायर्स है ना, ये देखिए जितने भी हमने 2 3 4 5, तो 2 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ 1 डिजिट वाले, तो वो कम से कम याद तो होनी चाहिए। तो इसका इवैल्यूएशन करते हैं जल्दी से, देखिए। तो देखिए -13 ऐसे ही, पहले इसको आपको सॉल्व करना आता है, इवैल्यूएट करना। 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9। आप साइड में भी लिखा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 3, ऐसा कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। आप तभी भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9। अब अगला आप इसे सॉल्व करिए, तो खत्म, यहाँ पर स्क्वायर और पावर्स खत्म हो गई। अब उसके बाद पावर वाला एक्सप्रेशन देखिए खत्म हो गया। अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसको फटाफट निकालिए, क्या आंसर आएगा, ये आएगा -4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, देखिए क्या आएगा। तो 3 स्क्वायर होता है 9, 2 स्क्वायर होता है 4, और ये आएगा 5। तो देखिए कितने, अगर मुझे याद है तो कितनी जल्दी हो जाता है, लेकिन नहीं है तो उसका भी तरीका मैंने आपको बताया, साइड में ऐसे लिखिए। ओके, ये भी तो आपने यानी प्रैक्टिस नहीं की अगर ये कर रहे हो तो आप, ओके। तो बाकी देख लो, फिर कोई फायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम टाइम जाएगा और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। और अगर प्रैक्टिस की है तो देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा, उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा। ऐसे ही 4 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसको इवेलुएट करिए। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 9 स्क्वायर 81। अब इसे करेंगे माइनस, तो कितना आएगा, 81 में से 16 माइनस करिए तो 5, 65, यानी -65। ऐसे ही नेक्स्ट, 5 स्क्वायर प्लस -8। तो 5 स्क्वायर ये कितना होगा, तो इसको आप देखिए, वीडियो को जैसे ही आपको समझ में आ जाए आप कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, स्टॉप करके फिर अपना प्रैक्टिस करिए जल्दी से, देखिए क्या आंसर आता है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो देखिए पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे इक्वल, प्लस माइनस ये दो साइन एक साइन बना देंगे इसे। 5 स्क्वायर तो 25 होगा, और ये -8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17। तो देखिए पावर में मैंने इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, इससे आपका इंटीजर भी थोड़ा सा, इंटीजर जो है वापस वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि इंटीजर्स आपने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट, इसको बताइए 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना होगा। तो 6 स्क्वायर कितना होगा 36, ये 49। अब इसमें से माइनस करेंगे किस में से, देखिए प्लस माइनस है, तो 49 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। और साइन का क्या बोलेंगे, देखिए तो -13। ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, -8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये कितना होगा। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, माइनस तो माइनस रहेगा ही, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 9 स्क्वायर 81, एंड देन
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस यानी अनलाइक है तो माइनस करेंगे, 81 में से 64 माइनस करिए 5, अब ये तो 7 हो गया 1, तो 15। साइन देखिए किसका आएगा, बिग डिजिट 81 है तो सिर्फ प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, प्लस लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पावर्स अगर ये याद है इनकी एक्सप्रेशन क्विकली तो हमारा क्वेश्चन और जल्दी होगा, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें। देखिए माइनस, क्वेश्चन माइनस माइनस 23 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 23, देखिए दो साइन है, एक साइन बनाएंगे प्लस माइनस, ये कितना होगा 25। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये तो मैं ऐसे करा दूंगा, तो आपको ऐसे दिया होगा इवेलुएट माइनस माइनस 23 माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि पावर पे कैसे काम करना है। ओके, क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं आगे जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे समझ जाएंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं आएंगे, आने को ये भी आ सकते हैं, बट ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि पावर्स पे कैसे काम कर रहे हैं। ओके, और बुक वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जब हम इनको समझ जाएंगे। चलिए देखिए, तो ऐसे आता है इवेलुएट दिस, तो पहले हम जब सोल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे SOL मतलब शॉर्ट में सोल्यूशन, फिर उसके बाद पहले तो एज इट इज एक्सप्रेशन, ये लिखने का फॉर्मेट होता है। ओके, अब उसके बाद जब एक्सप्रेशन लिख देते तो इक्वल साइन, अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो ये 23 ये माइनस और 5 का स्क्वायर 25, फिर इज इक्वल टू ये कितना आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा यानी माइनस करेंगे, या अनलाइक जो होता है अनलाइक साइन है तो माइनस होगा, तो 25 में से 23 तो 2 साइन क्या आएगा माइनस। तो देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इस तरीके से आपको करना होता है, क्वेश्चन ऐसे दिया होता है तो समझना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम ऐसे ही देखते हैं, इसको एक बार ट्राई करिए। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 4, ये कितना होगा। तो पहले आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए, अब उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब 8 और ये 16। अब आप इनको देखिए, तीनों ऐड ही हो रहे, लाइक साइन है तो तीनों ऐड ही होंगे। ठीक है, तो दो दो करके भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास तीनों के पास क्या लाइक साइन है, तो लाइक साइन में एड ऐड करेंगे और साइन क्या आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका 28। ओके, अब इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 0, 0 तो हमने देखा ही नहीं, इसको भी डील करते हैं, ये कितना होगा देखिए, 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 1 3 0। अच्छा, 3 क्यूब कितना होता है, तो आप ये साइड में नोट, जगह नहीं है देखो मेरे पास, तो आप साइड में नोट बना के कर सकते हैं। कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 27 हो गया। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 3 माइनस, देखो 3 की पावर 1, 3 रेज टू दी पावर 1, किसी की पावर 1 होगी तो उससे वही नंबर एज इट इज, लेकिन 3 रेज टू दी पावर 0, ये हमने पढ़ा था एनी, लास्ट क्लास में हमने देखा था, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, तो ये 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल से, तो दो तरीके से कर सकते हैं, देखो पहले 2 को 1 बना दो, ये देखिए प्लस माइनस अनलाइक साइन है तो माइनस करेंगे, 27 में से 9 तो 18 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, देखिए 27 का प्लस है तो बड़ा नंबर तो 27 है, उसका साइन आप जानते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लाइक है, माइनस माइनस क्या है, लाइक साइन है, लाइक है तो प्लस करते हैं, तो 3 और 1 4, साइन क्या आएगा माइनस। अब ये 2 बन गए हैं, देन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी माइनस करेंगे लाइक साइन है तो ये 18 में से 14 और प्लस ही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए माइनस 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 ये 3 अनलाइक है, ओ आई एम सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तीनों लाइक साइन है ना एक जैसे, तो लाइक साइन में हम तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 27 को ऐसे ही रहने दो, तो 9 3 12 और 1 13, साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, प्लस माइनस क्या होता है फिर से माइनस अनलाइक, 27 में से 13, आप दो को तो एक ना लोगे, देखो 14 आया फिर से, प्लस का ही आएगा क्योंकि 27 प्लस है, तो
इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थोड़ा अब ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं जहाँ पर मतलब जीरो पावर हमें दिखे। ओके, तो जैसे ये तो आपको पता है ना, एनी नंबर रेज टू दी पावर जीरो कितना होता है, 1। जैसे 5 रेज टू दी पावर जीरो कितना होगा, 1। 8 रेज टू दी पावर जीरो कितना होगा, 1। 1 रेज टू दी पावर जीरो भी 1, और 3 रेज टू दी पावर जीरो भी 1। 12 रेज टू दी पावर जीरो, मतलब कोई भी नंबर होगा उसकी पावर जीरो 1 ही होगा। ठीक है, अब अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला 1 रेज टू दी पावर जीरो प्लस 2 रेज टू दी पावर जीरो प्लस 3 रेज टू दी पावर जीरो कितना होगा। तो 1 रेज टू दी पावर जीरो, 2 रेज टू दी पावर जीरो, 3 रेज टू दी पावर जीरो, 1 रेज टू दी पावर जीरो 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अब इनको जोड़ सकते हैं। देखो ये 1 प्लस 1 कितने हो गए, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये आया 1 रेज टू दी पावर जीरो माइनस 2 रेज टू दी पावर जीरो, ये कितना होगा। आई एम सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 रेज टू दी पावर जीरो माइनस 1 रेज टू दी पावर जीरो कितना होगा। तो देखो 2 रेज टू दी पावर जीरो, एनी नंबर रेज टू दी पावर जीरो इज 1, और ये भी 1, तो आंसर इज 0। 1 माइनस 1 इज 0। इस तरीके से लिखते जाइए। अब जरूरी नहीं जीरो ही हो सब में, मैं ऐसे दे सकता हूँ, लेट्स से 3 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 3 स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर जीरो कितना है। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर जीरो, 3 स्क्वायर 9 होता है, और ये 4 रेज टू दी, देखो ये किसी भी कोई भी नंबर है, 4 है, 4 की पावर जीरो, 4 रेज टू दी पावर जीरो इज 1। अब ये आपको आता है सॉल्व करना, कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से भी आए तो आपको थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, बाकी तो हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अ, इसको बताइए, इसमें तो ये हो गए आपके, इसमें 8 रेज टू दी पावर जीरो प्लस 8 रेज टू दी पावर 1, ये कितना होगा। देखो 8 रेज टू दी पावर जीरो इज 1, और 8 रेज टू दी पावर 1 इज 8। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो वो नंबर ही होगा 8, और ये कितना हो जाता है, 9। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखिए, तो ये एडिशन था, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा। मल्टीप्लिकेशन में देखिए जरा, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे 6, सिंपल है। ठीक है, 2 इंटू -3 कितना होता है, तो ये -6 हो जाएगा। ऐसे ही -2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा। और ऐसे ही -2 इंटू -3 6। ये सारा हम इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन में देख चुके हैं। अब इसमें चेंज क्या है, देखिए यहाँ पर मैं पावर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, ये देखिए जरा। अगर मैं लिखूं 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं 2 स्क्वायर इंटू -3 कितना होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पावर्स को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं -2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा, एंड माइनस यहाँ इनके लिए तो नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं। ठीक है, मतलब ये आप सोच सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहला देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 स्क्वायर हम जानते हैं कितना, देखो 4 इंटू 3। देखो अगर आपको याद है तो जल्दी हो जाएगा। तो 4 3 जा कितना होता है, 12। नहीं तो फिर आप 2 स्क्वायर को साइड में नोट बना के ऐसे सॉल्व करिए। ऐसे 2 स्क्वायर इंटू -3, तो 2 स्क्वायर कितना होगा, 4, और -3। अब 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई में आपको आता है
कैसे हम डील करते हैं, 4 पहले रिजल्ट निकालेंगे, साइन कैसे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 के लिए तो इजी होता है। फिर उसके बाद -2 इंटू 3 स्क्वायर, तो -2 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ओके। ये 3 स्क्वायर जो है, ये 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब तो पावर्स हट चुकी है, पावर्स तो इवेल्युएट हो चुकी है ना, ये पावर थी और ये उसका क्या है 9 इवेल्युएशन, यानी वैल्यू आ गई है। मल्टीप्लाई करो, ये तो देखो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में हम कर चुके हैं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, ये आएगा -18। ऐसे ही इसको सॉल्व करिए, आप क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो देखिए 2 स्क्वायर 4 और ये 9 और ये हो जाएगा 36, ओके। तो इस तरीके से हमें देखो, यानी पावर्स हमें कहीं भी किसी भी सिचुएशन में दिख सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक प्रैक्टिस करे जाओ, तो कहीं भी सिचुएशन हो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन इतना खत्म नहीं हुआ है, तो देखिए और भी हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। तो आप अगर समझ रहे हैं तो देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, रोकिए वीडियो को, जहां भी आपको लगता है आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, निकालते जाइए अपने आंसर और चेक करिए, अगर मैच कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से चल रहे हो, बढ़िया है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ठीक करना, ठीक है, तो ये आगे आपको इम्प्रूवमेंट जो होगी, इसका रिजल्ट आगे आपको मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ ये 2 स्क्वायर इंटू 8, ये कितना होगा, तो इसे जल्दी से निकालते हैं, देखिए कितना होगा। 2 स्क्वायर होता है 4 और ये 8, 4 8 जा 32। आगे देखिए नेक्स्ट, 5 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 2, ये कितना होगा। देखो एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, 5 रेज टू द पावर 1 इज 5 और ये 25, 1 5 जा 5 और ये 25, अब इसे करो, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12, या ऐसे कर लो, तब भी यही आंसर आएगा, ओके। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको करके दिखाइए, 1 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर 1, 1 रेज टू द पावर 2, कितना होगा। 1 रेज टू द पावर 1 इज, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं आएगा, तो आंसर इज 1, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें 3 क्यूब -2 -1, ये कितना आएगा देखिए, तो 3 क्यूब -2 -1, 3 क्यूब कितना होता है 27। अब ये 3 क्यूब आपको इवेलुएट करना आता है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, साइड में आप यहाँ पर साइड में ऐसे 3 क्यूब कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ये -2 और ये -1, ओके। तो अब मल्टीप्लाई करिए 27 को 2 से, तो ये कितना आएगा 54, और ये क्या आएगा माइनस में, पहले आप इन दोनों को कर सकते हो, ठीक है। तो साइन क्या आएगा देखो, प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद इनटू में -1, अब 54 बन जा कितना होता है 54, और साइन देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन प्लस आएगा, ठीक। तो अगर आपको ये समझ में आए तो फटाफट आप इसको प्रैक्टिस करके बताइए जल्दी से इसको, 5 इंटू -5 इंटू 2 क्यूब इंटू उसमें -7, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप पावर को सॉल्व करिए, देखिए पावर को उसकी वैल्यू निकालिए, तो -5, तो पावर कहाँ है, पावर ये रही 2 क्यूब, इसको इवेलुएट करिए, जितने भी पावर्स हैं पहले उसको इवेलुएट किया जाता है, देखो जैसे ही इवेलुएट कर देता हूँ फिर तो ये हमारा सिंपल इंटीजर पे ही आ जाता है, ठीक है, इंटीजर्स बन जाते हैं सारे, इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ इंटीजर बन जाते हैं, हाँ इंटीजर ही होते हैं वैसे, गलत नहीं है। तो ये देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 और ये -7, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, ये 8 5 8 जा 40, साइन प्लस और सॉरी माइनस प्लस कितना आएगा
इसे ब्रैकेट में रखिए और ये -7 नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए। देखो ठीक नहीं लग रहा देखने में, इसलिए ब्रैकेट में रखिए। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से, 7 0 0, इस 7 से करो और 7 4 28, या ऐसे कर लो आप। और देखिए साइन माइनस माइनस प्लस, तो ये 280 क्या है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसको बताइए, ये तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, तो ये लीजिए -5 × 3² ये कितना होगा। तो -5 होगा ये, और 3² इज 9। देखिए 9 5 जा 45, साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, ये चीज आपको समझना है। वहां पर एडिशन हो रहा था पहले, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के आपको पता है ना, रूल अलग होते हैं साइन के, और एडिशन में अलग होते हैं। ऐसे ही आप डिवीजन, आई थिंक इंटीजर का इतना हो गया है काफी। तो या मैं थोड़े अब 2 डिजिट वाले भी ले लेता हूँ, ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट वाले भी, अगर आपको याद हो। जैसे लेट से 10² × 5² ये कितना होगा। तो 10² और 5², 10² कितना है 100, 5² है 25। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 को 100 से, तो देखो 25 आएगा, और तो जीरो ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना पूछा है, तो 25 100 हो जाएगा। यानी 100 से मल्टीप्लाई, यानी 10, जितने भी 10 में होते हैं 10 100 1000, तो उनसे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। जैसे 1 को 10 से किया कितना आया 10, 2 को 10 से किया कितना आया 10, 1 को अगर 100 से करेंगे कितना आएगा 100, 2 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 200, ठीक है। तो ऐसे ही देखो 5 को अगर 10 से करोगे कितना आएगा 50, 5 को 100 से करोगे तो 500, ये जीरो लगती चली जाएंगी। 5 को 1000 से करोगे तो 5000, 5 को 10,000 से करोगे तो 4 जीरो, तो 4 जीरो लग जाएंगे। तो अगर ये 5 के लिए, सब नंबर के लिए काम करेगा, 5 हो 6 हो कितने भी नंबर हो, तो अगर यहाँ पर 25 है और 100 होगा तो 2500, अगर 25 अगर 1000 है तो 25,000। तो ये बहुत ईजी होता है 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए। 12² × 3 ये कितना होगा। तो मैंने आपको बोला था 12 का स्क्वायर होगा, तो ये अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप क्या काम करोगे, 12² साइड में नोट बना के दिखाना, 12 × 12। अब यानी 12 को 12 से इंटू करके दिखाना, तो वो आएगा 144। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं आया तो आप निकालेंगे खुद, ठीक है। तो ये 144, देखो अगर याद है तो कितनी जल्दी आंसर आएगा। और अगर आप बोलते ही लिख रहे हो और सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे कोई सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करिए। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 12 13 और ये 432 आंसर आएगा। तो ऐसे हम बड़े नंबर्स को भी 2 डिजिट वाले भी ले सकते हैं। लेट्स से 102 का स्क्वायर इनटू -3 ये कितना होगा। 102 का स्क्वायर -3। तो पहले देखो, इसका तो मुझे भी याद नहीं है, तो अब तो इसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना आपको, मुझे भी करना पड़ेगा। देखो 2 2 जा 4, मतलब 102 का मतलब यही है स्क्वायर का, 102 × 102 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 2, ये 0 0 0, ये 2 0 1, तो 4 0 4 0 1। तो हमें यहाँ पर मिलता है 10404, इतना बड़ा नंबर मिला, और अभी 3 से भी मल्टीप्लिकेशन बाकी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 3 से भी करना, पहले रिजल्ट निकालते हैं। 3 से करेंगे तो देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा आप जैसे भी मल्टीप्लाई करोगे। अब साइन प्लस माइनस इस माइनस, तो ये आंसर आपका आना चाहिए बड़े नंबर में। अगर मान लो मैं यहीं पर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी डाल सकता हूँ, जैसे लेट्स से -13² प्लस 12² ये कितना होगा। अब अगर आपको याद है तो देखो, जैसे मुझे याद है, नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 13² = 13 साइड में निकालोगे कितना होगा, ऐसे ही 12² निकालोगे, ये 144, ये 169।
अब यहाँ पर माइनस है, 13 स्क्वायर कितना होगा 169 और ये 144। पहले पावर को आप इवेलुएट कर दिया। अब ये इंटीजर है, देखिए प्लस माइनस अनलाइक साइन है, तो आपको पता है अनलाइक में हमेशा हम माइनस करते, तो 525 और साइन क्या आएगा बिग डिजिट का -25। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये इतना -69 और ये 144। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो देखो, देख लो अपना टाइम कैसे हमारा वेस्ट होगा। अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 6-7 तक चलता है, लेकिन 8-9 भी ठीक है, लेकिन 9-10 तक आते आते आप इतने मतलब इतने स्मार्ट हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, आपको समझ में आने लगता है कि लिखना है। ओके, कोई बात नहीं, भी प्रैक्टिस करिए इनको, बाकी प्रैक्टिस करने से ही ये आपको समझ में आएंगे। तो बड़े नंबर्स भी आपने देख लिए, देखिए बड़े नंबर्स में भी 2 डिजिट हो तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है, और इवन डिविजन्स में भी आपको दिया जा सकता है। अगर डिविजन्स होंगे, जैसे डिवीजन में कैसे पावर्स आ सकती हैं, जैसे अगर आपको मैंने ये दे दिया, देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन में 7, ये कितना होगा। तो आप इसको पहले से इवेलुएट करिए, करके देखिए क्या आता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7। हम चेक करते हैं कुछ रिड्यूस हो रहा है, देखिए कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 जा 36 और ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखो डिवीजन है, लेकिन फ्रैक्शंस में भी हम इनको ऐसे डील कर सकते हैं। पावर तो कहीं भी पावर देखने को मिलेंगी। अभी मैं सिर्फ नंबर्स की पावर्स दिखा रहा हूँ आपको, अल्फाबेट्स में हम जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे तब देखेंगे। आप अलजेब्रा की मेरी वीडियोस में देख सकते हैं वहां पर। यहाँ पर सिर्फ हम नंबर्स पे ही डील करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। बाकी अगर होगा तो ऐसा नहीं है, थोड़ा एल्जेब्रिकल अगर अल्फाबेट्स होंगे उसको भी हम डील करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक ही हमारा पावर एक्सपोनेंट है ना। सॉरी, नंबर्स को पहले देख लो, अगर नंबर्स समझ में आ गया अल्फाबेट्स में भी आप इजिली कर पाएंगे। चलिए अब देखिए आगे, नेक्स्ट 2 क्यूब 5 स्क्वायर 3 क्यूब, ये कितना होगा देखिए। 2 क्यूब 5 स्क्वायर और ये 3 क्यूब, तो 2 क्यूब 8 होगा और 5 25 और ये 27। आप चेक करिए पहले कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, कहीं भी रिड्यूस, आपको ना रिड्यूस हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही होता है, ये दोनों नहीं होते, ठीक है। कहीं इन दोनों को, वैसे वो भी नहीं हो रहे लेकिन होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर को, तो करना है 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 200 अपॉन 27। ये फाइनल आंसर हमारा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, और उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है आपकी 63 अपॉन 3 क्यूब 2 क्यूब टू 8, ये कितना होगा देखो। 63 अपॉन 3 क्यूब 2 क्यूब अपॉन 8। अब 63 तो यार 3 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 27, 2 क्यूब को 8। अब देखिए कहीं रिड्यूस हो रहा है, तो देखो 8 से 8 तो रिड्यूस हो गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 से दोनों हो गए। अब यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, देखिए 3 से रिड्यूस हो रहा है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी आपको आती है। अच्छा, 9 से भी हो रहा है, तो अगर 3 और 9 अगर दोनों से बोले किससे करोगे, तो जिससे जल्दी होगा, जो बड़ा नंबर चूज करना, बड़े से क्या है जल्दी नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो 9 7 जा 9 3 जा अब इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा, देखो बचा क्या 7/3 1/1। फाइनल आंसर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 7/3। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि रिड्यूस नहीं हो, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा हुआ रिड्यूस नहीं था, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। जो सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं दे दूं 11/2 raised to the power 5, ये कितना होगा। तो 11, अब 2 raised to the power 5 नोट बना के यहाँ साइड में कर लेना अगर याद नहीं है आपको। 2 × 2 × 2 × 2 तो ये कितना होगा, ये सॉल्व करना, ये 32 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 32 लिख देना। देखिए ये हो गया। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी एक्सपोनेंट और जब पावर को आप लिखते हो ना, तो देखो मैंने यहाँ 2 raised to the power 5 लिखा है और बच्चे ये बनाने लगते हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर है, ये क्या है पावर है।
ठीक है, बट इट इज नॉट, ये पावर में नहीं है और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, दोनों अलग है। आप जानते हो ना, 2 रेज टू दी पावर 35, 2 रेज टू दी पावर 5 इज 32 होता है, 32 कभी 25 के बराबर नहीं होता। तो क्या करते हैं, इस ये जो आपकी सुपर स्क्रिप्ट होती है, एक्सपोनेंट को थोड़ा सा उसको छोटा करके लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखना है, ये गलत है। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना कि एक्सपोनेंट क्या है, इसमें आप बता ही नहीं पाओगे एक्सपोनेंट क्या है, इसीलिए। तो ये इस तरीके से हो गया आपका डिवीजन का। तो इसमें अगर इंटीजर में अगर आपको देखना, आप ये भी कर सकते हैं, जैसे और प्रॉब्लम देखते हैं, जरा इसको ट्राई करिए, देखिए। -3 इंटू 2 क्यूब अपॉन में 3 क्यूब इंटू 10, -3 इंटू 2 क्यूब 3 क्यूब, पहले मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, आप -3 तो ठीक है वैसे ही रखते हैं, 2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब 27। देखो मैंने ज्यादातर वैसे ही दिए जो आपको याद हो सके, स्क्वायर क्यूब यही ज्यादातर आते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो ज्यादा नंबर के हैं तो उनको आप इवेलुएट कर सकते हो, उसका तो ये नहीं कि उसे छोड़ दोगे, इवेलुएट करो। उनको इवेलुएट करो, अगर ये भी याद नहीं है तो उनको भी इवेलुएट करो, तो अभी प्रैक्टिस होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये इवेलुएट, देखो पावर का इवेलुएशन हो गया, सॉरी 2 क्यूब का 8 आया, 3 क्यूब का, ये पावर का इवेल्युएशन। अब रिड्यूस देखो, रिड्यूस कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो 3 और 9 ये हो रहा है, 3 1 जा 1 तो -1 और ये 9, और 2 से ये रिड्यूस हो रहा है, 2 4 जा और 5 जा, तो फाइनल क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, -1 इंटू 4, 9 इंटू 5, तो ये कितना होगा, -4 अपॉन में 45। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सिचुएशन है, और भी देखिए, 1 रेज टू दी पावर 100 -100 रेज टू दी पावर 1, ये कितना होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, क्या आंसर आएगा इसका। देखो 1 रेज टू दी पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो वो कितना होगा 1, और 100 की पावर 1 है तो 100, बस। अब इसे प्लस माइनस जो भी इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाइए, क्या आएगा देखिए, तो प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99, अब बिग डिजिट 100 है, माइनस है तो -99। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का 4, ये कितना होगा, 1 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 रेज टू दी पावर 4, 1 स्क्वायर तो 1 होगा, और ये कितना होगा 8, और 3 रेज टू दी पावर 4 81। ठीक है, अगर आपको याद, देखो मेरे को याद है तो बढ़िया है, देखो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं तो याद नहीं है तो ऐसे इवेल्युएशन कर लेना, तो ये आना चाहिए आपको। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस तरीके से आराम से करना। अब उसके बाद देखिए 1 8 जा कितना हुआ 8, अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो इस तरीके के इवेल्युएशन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा मैंने सब, देखो इंटीजर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया और पावर भी, तो इसमें आपका इंटीजर भी कवर हो गया। अगर इंटीजर्स आपका अगर ठीक नहीं है तो, अगर ठीक है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बाकी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको आप देखिए, अगर आपको कहाँ प्रॉब्लम तो दोबारा इंटीजर प्रैक्टिस करिए। तो इसमें ये पावर का इवेल्युएशन था आपको विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा देखते हैं, जो मतलब देखते क्या है, देख तो चुके हैं, मतलब अब आपके प्रॉब्लम से कि आप उसे करिए, ठीक है, आपने कितना सीखा है तो वो उससे पता चलेगा, और उसके आप आंसर्स निकालिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। तो आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, जो आप फॉलो नहीं करेंगे मानेंगे नहीं, ठीक है, बस इतना मैं बोलूँगा। जितने भी मैंने अभी इस वीडियो में क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, जैसे भी हैं, तो आपका काम ये रहेगा कि देखिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं इसका तुरंत ही इवैल्यूएशन करिए, इसको तुरंत सॉल्व करिए। देखिए आपके यही आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दोबारा से
ओके, यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो फटाफट एक बार और करिए प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को। तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। और देखिए यहाँ पर ये टोटल कितनी है, 12 प्रॉब्लम्स हैं, और ये मैंने दो लेवल में बांट रखी हैं। पहला आपको इजी लेवल दिया है कि आपको 1 डिजिट में ही दिखेगा, और फ्रैक्शन भी है, और यहाँ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ है, और ये सारे ब्लू में हैं जो आंसर्स हैं इनके। ओके, तो आपको क्विकली आंसर्स नहीं लिखने, पूरा इवेलुएट करके दिखाना है। ये तो आंसर्स आपको चेक करने आपके आ रहे नहीं आ रहे। उसके बाद ये लेवल 2 है प्रॉब्लम, इसमें देखिए 2 डिजिट 3 डिजिट आ गई हैं, तो यहाँ आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। आंसर्स तो आपको दे ही रखे हैं, ठीक है, तो आपको ये इवेलुएट करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले वो प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेना, सो दैट ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये पावर की इवेल्युएशन की बेस पे प्रॉब्लम है। अभी एक वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप बताएंगे मुझे टेक्स्ट करके, या कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करिए, और जो आपको बोला गया है वो फॉलो करेंगे तो पक्का इनको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, और आगे भी इनको देखेंगे। तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।